गुरु परंपरा योग संस्थान में आप लोगों का स्वागत है। आज मुख्य उपनिषद में दूसरा मुख्य उपनिषद पढ़ेंगे, केन उपनिषद। केन उपनिषद किस वेद से लिया गया है? आप लोग बता सकते हैं? केन उपनिषद शुक्ला जी शाम को किस पढ़े? तो दूसरा हो गया सामवेद। बहुत सारे लोगों का रिवीजन हो रहा होगा, बिल्कुल दिमाग में अब तो बैठ जाएगा, कोई चिंता मत कीजिए। केन उपनिषद सामवेद से लिया गया है। सामवेद में भी कहाँ से लिया गया है? सामवेद में भी कितने ऋषियों ने सामवेद में अपना योगदान दिया है? उनमें से एक ऋषि हुए सामवेद के तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत यह उपनिषद है। तलवकार जो ऋषि हुए उनके द्वारा जो मंत्र लिखित है वहां से ये उठाया गया है। अब तलवकार ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण ये नाम नहीं है। ब्राह्मण क्या है? जो हम लोगों ने पढ़ा था, वेद का पहला भाग संहिता, दूसरा भाग ब्राह्मण और तीसरा भाग आपको है आरण्यक, चौथा भाग है उपनिषद। तो तलवकार ब्राह्मण के नवम अध्याय को पूरा का पूरा क्या कहा गया? केन उपनिषद कहा गया, क्योंकि तलवकार ब्राह्मण के नवम अध्याय में ब्रह्म के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आगे बढ़ते। अब ये आ सकता है एग्जाम, इसलिए एक तो सामवेद तो याद हो गया, ये तुम लोगों ने कर लिया था, लेकिन ये भी याद करना है तलवकार ब्राह्मण से लिया गया केन उपनिषद। तलवकार ब्राह्मण के भी नवम अध्याय से लिया गया। कई उपनिषद ऐसे हैं जो उपनिषद वाले भाग से ना होकर के ब्राह्मण भाग से लिया गया है, तो कुछ जो है आरण्यक भाग से लिया गया है, तो परेशान नहीं होंगे। अब देखिए, तलवकार ब्राह्मण के नवम भाग से लिया गया है केन उपनिषद, और केन उपनिषद के कई और नाम भी हैं। तो कितने नाम और हैं? तो 3 और नाम केन उपनिषद के हैं। एक तो तलवकार उपनिषद भी कहा जाता है, तलवकार ऋषि की वजह से तलवकार उपनिषद। दूसरा कहा जाता है ब्राह्मणो उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद। ये 3 नाम और हैं केन उपनिषद के, तलवकार उपनिषद, जैमिनी उपनिषद, ब्राह्मणो उपनिषद। आगे बढ़ते हैं। अगर जैमिनी उपनिषद कहे तो परेशान नहीं होंगे, समझ जाएंगे केन उपनिषद की बात हो रही है। अब केन उपनिषद में आते हैं, जो कि नवम खंड है, नवम अध्याय है तलवकार ब्राह्मण का। उस नवम अध्याय को हम देखने की कोशिश करते हैं, जिसको केन उपनिषद कहा गया है। अब केन उपनिषद 4 खंड में विभक्त है। कितने खंड में विभक्त है? 4 खंड में। 4 खंड, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, चतुर्थ खंड। और बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ा ग्रंथ ये भी नहीं है, ये उपनिषद भी बहुत बड़ा नहीं है। प्रथम खंड में 8 मंत्र हैं, द्वितीय खंड में 5 मंत्र हैं, तृतीय खंड में 12 मंत्र हैं बस, और चतुर्थ खंड में सिर्फ 9 मंत्र बताए गए हैं केन उपनिषद में। ठीक है। प्रथम खंड में जो 8 मंत्र हैं उसमें मेन क्या बताया गया? शरीर के अलग अलग विभाग की शक्तियां किससे संचालित होती हैं, इसकी चर्चा है। गुरु संकेत में जवाब देते हैं, ये सवाल पूछा गया है तो गुरु संकेत में जवाब दे रहे हैं, ब्रह्म के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। द्वितीय खंड में जो 5 मंत्र है उसमें शिष्य के ना समझने पर गुरु ने ब्रह्म के बारे में और जानकारी देना, कि अब जितना संकेत से या इशारों में समझाया गया, नहीं समझ पाए शिष्य, तो शिष्य ने फिर जो है गुरु से सवाल पूछा, या शिष्य के चेहरे का क्वेश्चन मार्क है तो गुरु ने और बताना शुरू किया। ब्रह्म तत्व को इसी जन्म में जान लेना चाहिए, ये भी इसमें कहा गया एक महत्ता बताते हुए। उसके बाद तृतीय खंड में जो 12 मंत्र हैं उसमें कहा गया है ब्रह्म ने किस तरह देवताओं का अभिमान तोड़ा, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, और किस तरह जो है यक्ष के रूप में ब्रह्म आ गए हैं, उसकी बहुत सुंदर अभी व्याख्या होने वाली है। इसमें नाम कहा गया यक्ष और अग्नि के बीच संवाद है, यक्ष वायु के बीच संवाद है। अग्नि का नाम बताया गया, वायु का नाम बताया गया, वो भी एग्जाम में आता है। उसके बाद उमा देवी से इंद्र का संवाद है। इंद्र गए थे यक्ष के पास, लेकिन यक्ष गायब हो गए थे। चतुर्थ खंड में उमा देवी ने ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया था इंद्र भगवान को, उसकी चर्चा है। अब ईशावास्य उपनिषद की तरह यहाँ भी सवाल आता है कि केन उपनिषद नाम कैसे पड़ा?
तो कहते हैं प्रथम मंत्र में केन शब्द होने की वजह से नाम पड़ा केन उपनिषद। तो कौन सा शब्द है देखते हैं। ओम, ओम को प्रथम शब्द ना मानते हुए, ओम तो ब्रह्म का नाम है। कोई भी शुभ कार्य हम शुरू करते हैं तो ब्रह्म का नाम लेकर करते हैं, इसीलिए ओम लिखा जाता है, शुभवाचक है ओम। तो ये है ओम केने शितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रयति युक्तः युक्तः केने शिताम वाच मिमांग वदंति चक्षुः श्रोतम का उदेवो नियुक्ति। अब ये इसमें क्वेश्चन भी है, लेकिन जो पहला जो आपका शब्द है वो है केने शितम। केने शितम यानी केन इशितम, किसके द्वारा, किसके द्वारा शक्ति पा करके। इसका अर्थ हुआ केने शितम का किसके द्वारा शक्ति पा करके। तो इसी शब्द की वजह से उपनिषद का नाम पड़ा केन उपनिषद। अब इसको पहला मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया। तो पहले मंत्र की चर्चा करेंगे, आगे बढ़ते हैं, उसी का अर्थ पहले मंत्र का देख लेते हैं। जो पहला मंत्र है उसमें शिष्य पूछ रहे हैं, अपने गुरु से सवाल पूछ रहे हैं। क्या सवाल पूछ रहे हैं? कहते हैं कि किससे प्रेरित होकर या किससे शक्ति पा करके मन विषयों में गिरता है, किससे नियुक्त होकर प्राण चलता है, किससे क्रियाशील होकर लोग वाणी बोल पाते हैं, वाणी निकल रही, आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज निकल रही, किससे प्रेरित है ये? किससे प्रेरित होकर आंख और कान अपना काम करते हैं? 4 सवाल हुआ, जिसमें चौथे में आंख कान एक में आ गया। बाकी सीक्वेंस में पहले मन, मन की चर्चा है, फिर प्राण की चर्चा है, फिर वाणी की चर्चा है, फिर आंख और कान की चर्चा। आप कहेंगे इसको सीक्वेंस में जानने की क्या जरूरत है? क्वेश्चन पूछ दिया गया था सीक्वेंस में, इसीलिए। तो क्या था मंत्र? मंत्र था ओम केने सितम पतति प्रेषितम मनः, प्रेरणा पा करके काम करता है। केन प्राण, प्राण किससे प्रेरणा पाकर काम करता है? प्रथमः प्रेतियुतः। उसके बाद कहा केने शिताम वाच मिमाम वदंती, किससे प्रेरित होकर के हम वाणी बोलते हैं। चक्षु श्रोतम कौ देवो नियुक्ति है, चक्षु और श्रोत यानी कान को, आंख और कान को कौन से देव नियुक्त करते हैं? कहाँ से शक्ति मिलती है इनको कि मैं बोल रहा हूं, मैं देख भी रहा हूं, या आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आंख की ये शक्ति और आप कान से सुन रहे हैं, शक्ति कैसे मिल रही है? ये 4 सवाल पूछा गया। इसमें आगे देखते हैं। इसको एक लाइन में अगर कहें क्वेश्चन को, तो किससे प्रेरित होकर मन प्राण वाणी आंख कान अपना कार्य करते हैं? सिंपल साधारण भाषा। अब इस सवाल का जवाब तो आएगा, लेकिन उससे पहले इस सवाल से ही सवाल निकला, जो कि 21 फरवरी 2023 का जो यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर हुआ, उसमें यहां से क्वेश्चन पूछ दिया गया। वो क्वेश्चन क्या था? जिन प्रश्नों के साथ केन उपनिषद प्रारंभ होता है उनके विषय हैं श्वेत कुष्ठा मन प्राणी वाणी चक्षु एवं कर्ण। तो मन प्राणी वाणी चक्षु एवं कर्ण। अब देखिए, पढ़ लिया हम लोगों ने और बहुत अच्छे से हो भी गया। और अगर एग्जाम में दे ध्यान रखिएगा, एक बार मुझे याद है शायद ऐसा भी आया हुआ है कि सीक्वेंस में बताएंगे, तो कोई नहीं, सीक्वेंस में भी हम याद रखेंगे मन प्राण वाणी चक्षु कर्ण। ये क्वेश्चन जो एज इट इज पूछा गया वही क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा। 21 फरवरी 2023 को पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया। आपने आंसर दे दिया, मन प्राण वाणी चक्षु एवं कर्ण, इसके बारे में ये सवाल है। अब आते हैं इसके जवाब पर कि गुरु क्या जवाब देते। अच्छा, एक और चीज याद आ गया, एक बार क्वेश्चन ये आया, किस उपनिषद की शुरुआत प्रश्न से हो रही है? ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, दे दिया कठोपनिषद, केन उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ऐसे 4 अगर दे दे तो कंफ्यूजन कहाँ हो जाती है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सबसे पहले जाएंगे प्रश्न उपनिषद पे। हाँ, प्रश्न उपनिषद है तो नाम से ही जाहिर है कि प्रश्न उपनिषद की शुरुआत प्रश्न से हुई होगी, लेकिन मामला वहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो किस उपनिषद की शुरुआत प्रश्न से हो रही है? पहले मंत्र में ही प्रश्न है, वो केन उपनिषद जो अभी आप पढ़ रहे हैं, और वो भी 4 प्रश्न पूछे गए।
तो इसका सही आंसर, ये एक बार पूछा गया था कि इस उपनिषद की शुरुआत प्रश्न से होती है, तो प्रश्न उपनिषद नहीं, केन उपनिषद की शुरुआत प्रश्न से होती है। प्रश्न उपनिषद की शुरुआत कैसे होती है वो भी जब उसमें आएंगे तो हम लोग देखेंगे। अब गुरु ने 4 जो सवाल शिष्य ने पूछा उनका जवाब क्या देते हैं। कहते हैं पहला था ना, किससे प्रेरित होकर मन विषयों में गिरता है, तो गुरु ने जवाब दिया जो मन का भी मन है, यानी जो मन का कारण है, उससे प्रेरित होकर के मन विषयों में गिरता है। मन प्रेरित होता है, मन चलता है। अरे अब शिष्य कहेंगे हमने तो सवाल पूछा, एक लाइन में बता नहीं है गुरुजी, तो इशारों में समझा रहे हैं। अब गुरु भी अगर इशारों में समझा रहे हैं तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा, ताकि शिष्य को ज्यादा समझ आए, उसके अंदर एक जिज्ञासा और जगे, इसीलिए भी कई बार इस तरह से जवाब दिया जाता है। कहते हैं किससे प्रेरित होकर मन विषयों में गिरता है, तो गुरु कहते हैं जो मन का भी मन है, यानी किससे प्रेरित होकर कौशल पढ़ा रहा है, किससे प्रेरित होकर नेहा जी पढ़ रही हैं, तो जो नेहा जी की भी नेहा है, यानी कि उनके आत्मा से प्रेरित होकर कौशल पढ़ा रहे, तो कौशल अपने आत्मा से प्रेरित होकर के, तो आत्मा ही ब्रह्म है। अब जो मन का भी मन है, यानी मन का कारण है, उसी से प्रेरित होकर, गुरुजी ने कहा। दूसरा प्रश्न था किससे नियुक्त होकर प्राण चलता है, तो गुरुजी कहते हैं जो प्राण का भी प्राण है, यानी जो प्राण का भी कारण है, जो उससे प्राण उत्पन्न हुआ है, उसी से शक्ति मिली, उसी से प्राण चलता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न में आया किससे क्रियाशील होकर के वाणी बोलते हैं हम लोग, या वाणी निकल रही, शब्द निकल रहे हैं, तो कहते हैं गुरु कि जो वाणी की भी वाणी है, जो वाणी का भी कारण है, यानी कि कारण से ही तो उत्पत्ति हो रही है कार्य की, तो जो वाणी का भी कारण है, जहां से उत्पन्न हुआ है ये, उसी से तो शक्ति भी मिली होगी, तो उसी से ये क्रियाशील हो रहा है। इसके बाद चौथा प्रश्न है किससे प्रेरित होकर आंख और कान अपना काम करते हैं, तो जो कान का भी कान है, आंख का भी आंख है, उसी से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। अब इस तरह से गुरु ने बहुत गूढ़ चीजें बताई। ज्ञानी जन, उसके बाद गुरु कहते हैं ज्ञानी जन उनको जानकर इस लोक से जाने के बाद अमृत को प्राप्त हो जाता। पहले तो कहा कि सबका जो कारण है, सबका जो कारण है उसी से शक्ति मिलती है, और उस शक्ति को ज्ञानी जन जान लेते हैं जब तत्व से, तो इस लोक से जब वो जाते हैं, उनकी मृत्यु होती है, तो अमृत को प्राप्त हो जाते हैं। अब गुरु ने यहां तक कह दिया। अब शिष्य इस रहस्यपूर्ण संकेत को पूरी तरह से नहीं समझ पाए, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म के बारे में नहीं जानते थे, नहीं समझा था, तो कैसे समझ जाएंगे कि गुरुजी ब्रह्म के बारे में कह रहे हैं। तो उनके चेहरे पर क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क हुआ, जिज्ञासा दिखी कि मतलब कौन है वो। तो फिर गुरु आगे बताना शुरू करते हैं। उन तक गुरुजी कहते हैं, उनके चेहरे को देख रहे हैं गुरुजी कि ये सुन रहा है और जिज्ञासा इसके अंदर बढ़ रही है, तो गुरुजी आगे कहते हैं कि उन तक ना तो चक्षु आदि इंद्रिय पहुंच सकती हैं, यानी आंख से हम उनको नहीं देख सकते हैं, ना तो वाणी जो है वो उनका वर्णन कर सकती है, ना तो मन वहां पहुंच सकता है, उसको ना तो हम अपनी बुद्धि से ही जान सकते हैं, बुद्धि भी इतनी हमारी विलक्षण नहीं है कि हम उस ब्रह्म को जान लें, ना ही दूसरे कोई जो सुना रहे हैं ब्रह्म के बारे में, ना ही उनको सुन करके हम ब्रह्म को जान सकते हैं। अब गुरुजी उसके बाद जो लाइन कहते हैं, वो लाइन देखिए कितना मार्मिक लाइन है, कितना सुंदर लाइन है। गुरुजी कह रहे हैं अपने गुरुओं से हमने यही सुना है, वही तुमको बता रहा हूं। क्या सुना है गुरुजी ने, जो शिष्य पूछ रहे हैं अपने गुरु से, वो कह रहे हैं मेरे भी गुरु ने मुझे कहा जो ही बात मैं तुमको बता रहा हूँ, कि ना वहां तक चक्षु इंद्रिय पहुंच सकती है, ना वाक इंद्रिय पहुंच सकती है, ना मन इंद्रिय पहुंच सकती है, ना बुद्धि पहुंच सकती है, ना दूसरों से सुन करके तुम उसको जान सकते हो। वो ऐसी शक्ति है। उन्हीं शक्ति के द्वारा चारों सवाल जो आपने पूछा, किससे प्रेरित होकर मन चलता है, किससे प्राण चलता है, किससे वाणी बोलती, किससे चक्षु और कान कार्य करते हैं। अब उसके बाद कहते हैं जो वाणी के द्वारा तो नहीं बतलाया जा सकता,
लेकिन जिनकी शक्ति से वाणी बोली जाती है उसको ब्रह्म जानो। अब गुरु कह रहे हैं यहाँ पर कि ब्रह्म, उसको ब्रह्म जानो। अब नाम यहाँ पर उन्होंने दिया कि ये जो वाणी के द्वारा तो नहीं उनका वर्णन हो सकता है, लेकिन वाणी जो तुम बोल रहे हो, ये शक्ति जहां से आ रही है उनको तुम ब्रह्म जानो। उसके बाद गुरु कहते हैं जो मन से नहीं जाना जा सकता बल्कि जिनकी वजह से मन जाना जाता है उसको तुम ब्रह्म जानो। फिर कहते हैं जिसको आंख से नहीं देखा जा सकता है लेकिन जिनकी शक्ति से आंख देखने में समर्थ होती है उसको तुम ब्रह्म जानो, वही ब्रह्म है। जिसको कान से नहीं सुना जा सकता ब्रह्म को, बल्कि जिनकी शक्ति से कान सुनने में समर्थ है वही ब्रह्म है। जो प्राण से भी नहीं जाने जा सकते बल्कि जिनकी शक्ति से प्राण क्रियावान है और आप कहते हो मैं जीवित हूं, उसी को तुम ब्रह्म जानो। ब्रह्म की इतनी सुंदर व्याख्या प्रथम खंड में गुरुजी ने कर दिया। किसमें? केन उपनिषद में। अब हम आते हैं द्वितीय खंड की तरफ, केन उपनिषद के। क्वेश्चन भी करेंगे, चिंता करने की बात नहीं है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। द्वितीय खंड में गुरु कहते हैं, उन्होंने देखा कि इतनी बात बता दिया, अब जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है, शिष्य अच्छे से नहीं समझ पाए लगता है। तो गुरु कहते हैं अगर मेरे संकेत को समझ करके तुम ये मान लेते हो कि तुमने ब्रह्म को जान लिया, तो समझो कि तुमने बहुत थोड़ा जाना है और इतना ही जाना है जितना तुम्हारा जाना हुआ उनको पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। तो जितना जाना है उसको विचार करो। वो विचारणीय है कि क्या हम ब्रह्म को जान गए। अगर कोई ये कहे कि हमने ब्रह्म को जान लिया तो कहते हैं गुरु तो फिर समझो कि मैं ब्रह्म को बिल्कुल नहीं जान पाया हूं। अब जब ये बात गुरु जी पूछते हैं, कहते हैं, तो शिष्य इस पर अपने मन की बात कहता है। शिष्य कहते हैं कि मैं ब्रह्म को जान गया हूं ये मैं नहीं मानता हूं। आपने इतना बताया, इतने से मैं ये कह दूं मैं ब्रह्म को जान गया हूं, हे गुरुदेव ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये भी नहीं मानता हूं कि मैं उसे नहीं जानता हूं। यानी दुविधा की स्थिति है। अब जब आपने कहा कि मैं सुन भी रहा हूं तो ब्रह्म की शक्ति से, अब मेरे अंदर भी ब्रह्म की शक्ति है, तो ये भी कैसे मान लो कि मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं जान गया हूं उनको सिर्फ यही चीज कि आंख नाक कान जीभ में उनकी शक्ति क्या इतना ही ब्रह्म है, तो ये भी नहीं मान सकता कि मैं ब्रह्म को जान गया हूं। तब शिष्य आगे कहते हैं क्योंकि मैं जानता भी हूं और नहीं भी जानता हूं, थोड़ा सा जानता हूं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं। अब वो इस स्थिति में पहुंच गए हुए हैं शिष्य। अब गुरु कहते हैं आगे, सचेत करते हैं, कहते हैं जो ये मानता है कि ब्रह्म को वे नहीं जानते, दरअसल वे तो ब्रह्म को जानते हैं। और जो जानते हैं कि अब जो जानने का अभिमान करते हैं कि मैं ब्रह्म को जान गया हूं, दरअसल वे ब्रह्म को बिल्कुल नहीं जानते। अगर मैं कहूं तो मैं तो ब्रह्म को जानता, तुम क्या जानो ब्रह्म को, ब्रह्म को मुझसे पूछो, मैं ब्रह्म को जानता हूं। तो गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्म को ऐसा कहने वाला तो बिल्कुल नहीं जानता है। उसके बाद गुरुदेव कह रहे हैं कि इस शरीर के रहते उस रहस्य को जान लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो महान विनाश समझो। बुद्धिमान लोग उन्हें समझकर मृत्यु के बाद अमृत को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए मृत्यु के बाद अमृत को प्राप्त हो जाते हैं, ये ईशावास्योपनिषद में भी आया था, यहाँ भी आया है, लेकिन वहां थोड़ा इसको अलग से डिटेल समझाया गया था। यहाँ एक लाइन में यही कहा गया है कि मृत्यु के बाद अमृत यानी कि ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए कहा गया क्यों इस शरीर के रहते हुए ही क्यों साधना, तो ये शरीर हमें साधना के लिए ही मिला है। अगर इस शरीर के रहते हम साधना करके नहीं प्राप्त कर पाए तो अगली योनि हमारी कौन सी होगी ये हमें कहाँ पता है। और उस योनि में जिसमें जाएंगे उसके द्वारा साधना वाली योनि होगी कि नहीं होगी वो योनि, ये भी नहीं जानते। इसीलिए जो शरीर मिला है इसको हम उस ब्रह्म को जानने के लिए इस शरीर से साधना करेंगे, इस रहस्य को समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जो तृतीय उपदेश, तृतीय खंड है केन उपनिषद का, उसका थोड़ा सा वो हो गया लगता है। तृतीय खंड है। तृतीय खंड की शुरुआत अब हो रही कैसे कि अब गुरुजी बता रहे हैं
अपने शिष्य को कि ब्रह्म के बारे में चर्चा हो रही, तो ब्रह्म का कैसे जो है उसका इसको अच्छे से समझा पाए, जो हमारे गुरुओं ने हमें समझाया। गुरुजी ये सोच रहे हैं, तो उनको बता रहे हैं एक सुंदर कहानी के जरिए, जिसकी चर्चा केन उपनिषद के तृतीय खंड में है। गुरु कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, देवताओं और असुरों में, राक्षसों में भयंकर युद्ध हुआ। देवता और असुर भिड़ गए, घमासान युद्ध हुआ। और कई बार हम लोगों ने सुना है कि असुरों ने देवताओं को हराया, लेकिन इस युद्ध में जिसकी चर्चा गुरुजी कह रहे हैं, इसमें क्या हुआ, देवताओं ने असुरों को हरा दिया। भीषण भयंकर युद्ध हुआ, लगा आकाश पाताल एक हो जाएगा, इतना भयंकर, इतने जो है हथियार चले कि आखिरकार देवताओं की विजय हो गई और असुर हार गए। जब देवताओं ने असुर को हरा दिया तो क्या होता है, हम लोग जैसे ही हम लोगों ने नेट जेआरएफ निकाल लिया तो उतने में ही इतने खुश हो जाते हैं कि क्या कहना। और यहाँ तो देवता लोगों ने असुरों को हरा दिया, तो क्या होगा, सारे देवता मौज मस्ती के मूड में आ जाएंगे, गर्व से फूले नहीं समाएंगे, सबका सीना चौड़ा होगा। मैंने विजय प्राप्त की तो मैंने इतने असुरों को मारा, तो मैंने इतनों को मारा, मेरे दिव्यास्त्र ने इतना काम किया तो मेरे ने इतना काम किया। वही हुआ, देवता लोग अपने अपना बखान करने लगे कि मैंने इतने को मारा, मैंने इतने को मारा, हमसे बलवान कौन, असुरों को हमने मार दिया। अब ये माहौल चल रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, कोई युद्ध जीतते हैं तो होता क्या है, महफिल सजती है। महफिल सज गई, अब महफिल में सब जश्न मनाएंगे, और जश्न शुरू भी हो गया। इंद्र देवता, सबके देवता, देवताओं के देव इंद्रदेव, उनके नेतृत्व में मौज मस्ती चल रहा है, सब लोग जश्न मना रहे हैं देवताओं को हराने का। अब इधर क्या हुआ, ब्रह्म ने देखा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है मामला। अगर देवता ही ऐसे जश्न में डूब जाएंगे और ये इसे अपनी शक्ति समझने लगेंगे तो ये इंसानों को क्या सीख देंगे। तो ब्रह्म के मन में आया कि इनको सच्चाई बतानी चाहिए कि तुम्हारी शक्ति ये नहीं थी, ये शक्ति ब्रह्म की शक्ति थी। तो उन्होंने क्या किया, जब मौज मस्ती चल रही थी तो अचानक से क्या हुआ, भयंकर दिव्य रूप वाले, वहां पर इनकी सभा जहां चल रही थी उसके सामने एक दिव्य यक्ष दिख गए। और उस दिव्य यक्ष के शरीर से जैसे सूर्य की रोशनी निकल रही हो। अब ये लोग सोचे कि भाई ये यक्ष क्यों आ गए, कौन है ये यक्ष, क्या इनका मकसद है, और ये तो भयंकर है, और अभी आने का क्या मकसद, अभी तो हम लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, हम तो अभी जश्न मना रहे हैं अपनी जीत का। अब चर्चा होने लगी, सबकी आंखें चुंधिया रही हैं, जश्न में जो है रंग में भंग पड़ता दिखने लगा। जब रंग में भंग पड़ता दिखने लगा, लेकिन ये यक्ष जो है किसी को परेशान भी नहीं कर रहे थे, मतलब कोई मार कटाई लड़ाई करने के लिए नहीं आए हुए थे। लेकिन देवता लोगों को लगा कि नहीं, ये मामला गड़बड़ है, हमें जो है पहले ये पता करना चाहिए, भाई आप क्यों आए हो, क्या मकसद है आपका। तो सब देवताओं ने कहा कि भाई एक आदमी दूत को भेजा जाए, दूत जाए पता लगाए। रावण को से मिलने के लिए दूत गए थे हनुमान जी, तो यहाँ भी एक दूत को भेजा जाए। तब देवताओं ने क्या कहा, अग्निदेव से कहा, हे अग्निदेव, आप जाकर पता लगाइए कि ये दिव्य यक्ष है कौन, ये दिव्य यक्ष कौन है, क्यों आए हैं, क्या मकसद है इनका, कुछ कहना चाह रहे हैं या कुछ बात है तो बताएं। अग्निदेव ने कहा, हाँ हाँ मैं जाकर पता लगा के अभी आता हूँ। अग्निदेव तो शक्ति में, आप सोच सकते हैं कि सब कुछ को जलाकर भस्म करने की शक्ति होती है उनके पास। तो अग्निदेव तो अभी अभी उन्होंने युद्ध में कितने ही राक्षसों को जला दिया था, तो उनके अंदर कितना घमंड हो गया था। तो अग्निदेव को अपनी शक्ति का अपूर्व घमंड था, ऐसा घमंड था कि वो अकड़ करके लाल हो गए और फिर वो यक्ष के पास पहुंच गए। और यक्ष के पास पहुंच गए और यक्ष से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। नहीं, यक्ष के पास पहुंचे तो पहले जैसे पहुंचे वैसे यक्ष ने ही प्रश्न पूछ दिया। यक्ष से क्या प्रश्न पूछेंगे
यक्ष ने ही इनसे प्रश्न पूछ दिया कि तुम कौन हो। अब अग्निदेव ने सोचा मैं तो आया था इनसे पूछने, हमारे रंग में भंग डालने आए हुआ है ये, और ये हम ही से पूछ रहा है तुम कौन हो, और हमें कौन नहीं जानता है। मैं तो प्रसिद्ध अग्निदेव हूँ, अग्नि को कौन नहीं जानता, ये कौन सा यक्ष है जो मुझे नहीं जानता है। तो अग्निदेव को आ गया गुस्सा। बोले तुम्हें पता नहीं मैं प्रसिद्ध अग्निदेव हूँ, मुझे ही लोग जात वेदा कहते हैं। जात वेदा, सब कुछ जानने वाला। ध्यान रखिएगा, ये शब्द लिख लीजिए। अग्निदेव का नाम क्या कहा गया केन उपनिषद में? जात वेदा। या आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, जात वेदा किनके लिए इस्तेमाल किया गया? अग्निदेव के लिए, सूर्य देव के लिए, अग्निदेव के लिए, पवन देव के लिए, इंद्र देव के लिए, वायुदेव, ऐसे कुछ और नाम दे दे। तो जात वेदा किनके लिए इस्तेमाल किया गया? अग्निदेव के लिए। लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। अब हुआ क्या, जब इन्होंने तमक के कहा कि नहीं जानते कि मैं तो अग्निदेव हूं, जात वेदा हूं, तो यक्ष ने पूछा कि आप जात वेदा हैं, लेकिन आप करते क्या? मुझे नहीं पता आप जात वेदा क्या होता है, क्या करते हैं। चलिए आप बता दीजिए, नाम आपका जात वेदा है, तो आप क्या करते हैं, क्या काम है आपका? कोई पूछता है ना, कहता मैं तो कौशल हूं। तो कोई पूछे आप करते क्या हो भैया, तो अग्निदेव से पूछ दिया गया आप करते क्या हो। अग्निदेव को और गुस्सा आ गया, एक तो नाम नहीं जानता, दूसरा मेरा काम पूछ रहा है कि तुम क्या करते हो। उन्होंने गुस्से में कहा मैं चाहूं तो पल भर में पृथ्वी पर जो कुछ भी रखा हुआ है इस धरा पर, सबको मैं जला करके राख कर सकता हूं, भस्म कर सकता हूं। तो यक्ष ने कहा अच्छा, मैं समझ गया, अच्छी बात है। चलिए, अब मुझे कैसे पता होगा कि आप सब कुछ जला सकते हैं? एक तिनका रख देता हूं आपके सामने, ये रख दिया, आप इसको जला दो तो मैं समझ जाऊं कहा आपका काम, आपके अंदर इतनी शक्ति है, आप जला सकते हो। अग्निदेव को और गुस्सा आ गया, तिनका जलाना? मैं पृथ्वी पर सब कुछ जलाने की बात कर रहा हूं, मुझे तिनका दे रहे जलाने के लिए। तो अग्निदेव ने सोचा है कि चलो पहले तिनका जलाता हूं, फिर इससे निपटता हूं। तिनके को जला के फिर पूछता हूं इससे कि तुम कौन हो, अभी इनका घमंड चूर करता हूं। और तिनका जो है सामने रख दिया। अग्निदेव ने सोचा यूं फूंक मार के जला देंगे, थोड़ी सी शक्ति लगाई, नहीं जला। तो उनको लगा कोई बात नहीं, थोड़ी सी और लगा लेते हैं शक्ति, और लगा लेते हैं। अब धीरे धीरे उनका जो है कान खड़ा होने लगा कि भाई ये क्या है, तिनका ऐसा भीगा हुआ तिनका, और भीगा भी हो तो हमारे लिए क्या भीगा, क्या तो अग्निदेव है साक्षात, किसी को भी जला दें। लेकिन सूखा तिनका रखा था वहां, जले ही ना। अग्निदेव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन नहीं जला। अब बताइए, ऊपर गुरुदेव ने कहा था जिनकी शक्ति से आंख देखने में समर्थ है, उन्हीं की शक्ति से अग्नि भी जलाने में समर्थ है। अब उन्होंने शक्ति को खींच लिया था, तो भला अग्नि कैसे उस तिनका को जला पाती? अग्नि देव उस तिनका को नहीं जला पाए, उस सूखे तिनके को भी। और लेकिन अहंकार उनका चूर नहीं हुआ था। अहंकार चूर नहीं हुआ, अगर अहंकार चूर हो जाता तो वो पूछते कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कौन हो आप, ये पूछने की हिम्मत ही नहीं हुए। वो लज्जित हो गए, लजा गए कि हमने अपनी शक्ति का बखान किया और शक्ति तो हमारी जो है वो दिखाई नहीं पाया हमें। तो मुंह लटका करके वापस लौट आए। काश कि वो पूछते, अगर पूरा घमंड चूर हो जाता तो पूछते, तो शायद अग्निदेव को ही पता चल जाता कि ब्रह्म है, फिर अग्निदेव आके सभा में बताते। लेकिन अग्निदेव का घमंड पूरी तरह चूर नहीं हुआ था, वो लज्जित जरूर हुए थे, हार गए थे। वो हार के वापस सभा में लौट आए जहां देवता लोग बैठे थे। अब देवता लोग बैठे थे तो देवताओं ने देखा मुंह लटका हुआ, सब समझ गए कि इनसे ना हो पाया, अग्निदेव ना कर पाए, नहीं जान पाए कि कौन है यक्ष। तो देवताओं ने कहा कि अग्निदेव कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आप नहीं पता कर पाए तो कोई बात नहीं, वायुदेव को भेजते हैं। वायुदेव शक्तिशाली थे, बोले चलिए वायुदेव आप ही पता करके आई। वायुदेव ने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, अग्निदेव से नहीं हुआ तो क्या है, मैं जाके अभी पता करके आता। वायुदेव ने सोचा अब तो और मौका है, हम तुरंत पता करके आएंगे जो अग्निदेव नहीं पता कर पाए। वायुदेव पहुंच गए यक्ष के पास, और यक्ष के पास पहुंचे तो यक्ष से ये प्रश्न पूछेंगे, उससे पहले यक्ष ने ही इनसे प्रश्न पूछ दिया भाई कौन हो आप। तो फिर वायुदेव को लगा वही बात, सेम वही चीज रिपीट हो गई जो अग्निदेव के साथ हुई थी। इनको भी आ गया गुस्सा कि मुझे कौन नहीं जानता, मेरे द्वारा ही तो सब श्वास ले पाते हैं।
मैं रुक जाऊं तो संसार रुक जाए, और ये मुझसे पूछ रहे हैं ये कैसे यक्ष हैं। तो वायुदेव ने कहा आप जानते नहीं मुझे, मैं प्रसिद्ध वायुदेव हूँ, लोग मुझे मातृस्वा नाम से जानते हैं। मातृस्वा, ध्यान रखिए, लिख लीजिए इसको। वायुदेव का नाम क्या है? मातृस्वा। लोग मुझे मातृस्वा नाम से जानते हैं। तो यक्ष ने कहा अच्छा, मातृस्वा नाम से मैंने तो नहीं सुना था, वैसे आप करते क्या है मातृस्वा जी? आपका काम क्या है? सामर्थ्य क्या है आपका? शक्ति क्या है? तो वायुदेव ने कहा कि मैं जब चाहूं इस पूरे भूमंडल पर जो कुछ है उस सबको हवा में उड़ा दूं। ऐसा तूफान ला सकता हूं मैं कि धरती पर जो कुछ भी है वो तिनके की तरह ब्रह्मांड में उड़ने लग जाए। तो यक्ष देव ने कहा अच्छा ऐसा सच है, तो एक काम कीजिए, मैं मान लूंगा आप सच कह रहे, ये सूखा तिनका रख देता हूं, इसको जरा हवा में उड़ा के दिखाइए। अग्निदेव को फिर वही वायुदेव को फिर वैसे ही गुस्सा आया जैसे अग्निदेव को आया था। तो मातृस्वा जी यानी वायुदेव जी, इन्होंने जो है अपनी शक्ति लगाई कि अभी तो उड़ा देते हैं, थोड़ी शक्ति में सूखा तिनका भी ना उड़ा। और शक्ति लगाए फिर भी सूखा तिनका नहीं उड़ रहा है, और शक्ति लगा रहे, लगाते जा रहे, लगाते जा रहे, आखिरकार वायुदेव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन वो तिनका टस से मस नहीं हुआ, हिला नहीं। क्यों? क्योंकि यक्ष तो ब्रह्म थे, उन्होंने सारी शक्ति खींच ली थी। अब मुंह तो इनका भी लटक गया, छोटा हो गया, हार गए, लेकिन इनकी भी बुद्धि नहीं खुली, इनका भी ज्ञान की का चक्षु नहीं खुला कि पूछें कि आप कौन हो, क्योंकि अहंकार इनका भी पूरा नष्ट नहीं हुआ था। ये भी मुंह लटका करके हार करके सभा में लौट आए, जहां देवताओं की सभा लगी थी। तो इंद्र ने पूछा कि भाई क्या हो गया? अग्निदेव जी आपसे भी नहीं हो पाया, वायुदेव जी आप भी पता लगा कर नहीं आ पाए, अब छोड़ो और किन्हीं को नहीं भेजते हैं, मैं खुद ही जाता हूं। ऐसा कैसे? इंद्र अहंकार में आ गए, और अहंकार में आकर के वो ऐरावत पर सवार हो गए और पहुंच गए यक्ष के पास। जैसे ही यक्ष के पास पहुंचे, यक्ष हो गए गायब। अब यक्ष है ही नहीं वहां, यक्ष गायब हो गए। अब लो, और यक्ष जिस जगह पर थे जहां से वो गायब हो गए, उसी जगह पर उमा देवी प्रकट हो गई। हिमाचल कुमारी उमा देवी, यानी कि माँ पार्वती की बात हो रही है, माँ गौरी की बात हो रही है। उमा देवी उन्हीं को कहा जाता है, हिमाचल कुमारी उन्हीं का नाम है। तो हिमाचल कुमारी शब्द का इस्तेमाल किया गया। हिमाचल कुमारी उमा देवी उसी जगह पर उपस्थित हो गई। तब इंद्र ने पूछा कि हे देवी, आप इस जगह पर हो, आपसे पहले यहाँ ये यक्ष थे, वो कौन थे? ये प्रश्न इंद्र ने किनसे पूछा? उमा देवी से पूछा, माँ पार्वती से पूछा। यहाँ प्रश्न पूछते ही तृतीय खंड संपन्न होता है। आगे जो उमा देवी बताएंगी वो चतुर्थ खंड में ज्ञान देंगी, यानी कि ब्रह्म का ज्ञान जो इनका घमंड तोड़ा गया है देवताओं का, वो चतुर्थ खंड में घमंड तोड़ा जा रहा है। अभी तक इतनी बात हो गई। अब उमा देवी से प्रश्न पूछ लिया है इंद्रदेव ने, उमा पार्वती बताए यहाँ पर यक्ष देव थे वो कौन थे? तो उमा देवी ने कहा वे पर ब्रह्म परमात्मा थे, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा यक्ष बनकर आए थे तुम लोगों को देने के लिए। अब तो इनकी हालत खराब हो गई। उमा देवी ने कहा उनकी शक्ति से ही तुम लोग असुरों पर विजय प्राप्त कर पाए, उनकी शक्ति से ही तुमने राक्षसों को हराया, लेकिन अपनी विजय का महिमा मंडन करने लगे, उस विजय को अपनी विजय मानने लगे, यानी ईश्वर प्रणिधान नहीं किया। देखिए ईश्वर प्रणिधान, अगर आपको कभी सफलता मिले नेट में, जेआरएफ में, या छोटी छोटी सफलताएं जीवन में रोजमर्रा में, कभी भी उस सफलता को अपनी सफलता ना माने। वो सफलता किनकी है? पर ब्रह्म की सफलता पर ब्रह्म को ही अर्पित कर दे। यही चीज माँ उमा देवी ने कहा तुम लोगों को घमंड हो गया, और तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए यक्ष के रूप में पर ब्रह्म परमात्मा साक्षात यहाँ उपस्थित हुए थे। तब इंद्र का
का जो घमंड था वो घमंड दूर हुआ, उनको ब्रह्म के बारे में ज्ञान हुआ कि नहीं, हमारी जो शक्ति है वो ब्रह्म की वजह से हमारी शक्ति है। अब यहाँ 3 चीजें आई, कौन से? अग्निदेव आए, वायुदेव आए और इंद्रदेव आए। अग्निदेव का नाम जातवेदा, वायुदेव का नाम मातृस्वा और इंद्रदेव तो देवताओं के देव हैं ही। अब इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ जो माना गया है कि इन उपनिषद में कहा गया है कि तीनों देवता बाकी देवताओं से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इनको ब्रह्म का साक्षात्कार तो कम से कम हुआ, ब्रह्म के सामने तो आए, उनसे वार्तालाप तो हुआ, अग्नि और वायुदेव का तो वार्तालाप हुआ ही, लेकिन ये जान नहीं पाए कि कौन है। और इंद्र आए, इंद्र से वार्तालाप नहीं हुआ, लेकिन इंद्र ये जान गए कि कौन थे, तो इन्होंने नजदीक से परब्रह्म का दर्शन किया। इसीलिए ये तीनों देवता अग्निदेव, वायुदेव, इंद्रदेव देवताओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं। और इन तीनों में भी इंद्रदेव को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इंद्रदेव ये जानने में सफल रहे ये ब्रह्म थे और इनका घमंड चूर हुआ, इसलिए इंद्रदेव को सर्वश्रेष्ठ माना गया। अब एक क्वेश्चन आता है कई बार, ब्रह्म का आधिदैविक उपदेश क्या है? ब्रह्म का सांख्य तो उसके आधिदैविक उपदेश के बारे में बताया जा रहा है इस तरह से कि ब्रह्म जो आपको दर्शन देते हैं, कई बार 2 प्रकार से दर्शन देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमारे आपके जीवन में भी कई बार ऐसी घटनाएं हो सकता है घटित हुई हो और हमने ध्यान नहीं दिया। अगर आगे से हो तो ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म ही, हम ब्रह्ममय हैं, बस हमें उसको महसूस करने की जरूरत है। कहते हैं ब्रह्म का सांकेतिक उपदेश इस तरह से है, वे अपने भक्तों के लिए बिजली की चमक की तरह क्षण भर के लिए दिखकर हट जाते हैं, उसी तरह से जैसे झट से नेत्र झपक जाते हैं। यानी कि ब्रह्म कई बार हमें दर्शन देते हैं, हमें मोक्ष की तरफ जाने के लिए, हमारे घमंड को चूर करने के लिए। कैसे? जैसे बिजली चमकती है तो चमकते हट जाती है, कितना कम समय लगता है, उतना ही उसकी तुलना की जैसे आप पलक झपका रहे हो ना, इतने ही समय के लिए कई बार ब्रह्म हमें दर्शन देते हैं, अपने भक्तों को ब्रह्म दर्शन देते हैं। कहते हैं कि जो भक्त इस बात को समझ जाता है उसके अंदर और जिज्ञासा हो जाती है, इतने कम समय के लिए क्यों प्रभु हमें और दर्शन दे। अब कहते हैं तब भक्त यानी जिज्ञासु साधक क्या करता है, वो मन से निरंतर उस ब्रह्म का प्रेम पूर्वक स्मरण करता है कि वो झलक जो अभी आई थी वो झलक और दिखाओ हे प्रभु, और वो भक्त चाहता है कि जल्द से जल्द उनका पूर्ण साक्षात्कार हो जाए, जो कुछ सेकंड के भी कुछ हिस्से के बराबर हमें झलक दिखला करके प्रभु निकल गए थे। ये आधि दैविक उपदेश है। इसी में कहा गया है ब्रह्म का नाम तद्वन नाम से प्रसिद्ध वो परमात्मा सबके हैं। केन उपनिषद में कहा गया है नाम ब्रह्म का तद्वन, नोट कर लीजिएगा कहीं पर, ये भी है, ये भी नोट कर लीजिएगा। बिजली की तरह चमक करके ब्रह्म जो अपने भक्तों को एक बार झटके से दर्शन देके हट जाते हैं, और उनका नाम तद्वन है, और वो सबके हैं। यानी ब्रह्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुंडलिक जी के होंगे, सिर्फ गुलशन जी के होंगे, मेरे नहीं होंगे, या मेरे होंगे आपके नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। वे सबके हैं। वे कहते हैं कि वे साधक जो उनमें रम जाते हैं, वे सभी प्राणियों के लिए प्रिय हो जाते हैं। यानी आप अगर ब्रह्म में रम गए, हम ब्रह्म में रम गए, तो हम सभी प्राणियों के लिए प्रिय हो जाएंगे, और ब्रह्म के प्रिय हो गए तो सबके प्रिय हो गए। इस तरह से गुरु ने क्या कहा, जो ऊपर अब ध्यान करें केन उपनिषद की शुरुआत हुई थी, गुरु शिष्य का संवाद चल रहा था कि ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया, और गुरु ने पहले ही कहा कि यही ब्रह्म विद्या का ज्ञान हमारे गुरुओं ने हमको दिया था। उसके बाद गुरु बता रहे कि अब उनकी उपासना कैसे करें, उस ब्रह्म की उपासना कैसे करोगे। तो कहते हैं कि उनकी उपासना तप से करो, दम से करो, कर्म से करो। तप, दम और कर्म 3 तरीके से उनकी उपासना करेंगे। तो ध्यान लिखिए, ये भी नोट कर लीजिए कहीं पर, तप से, दम से, कर्म से, 3 तरीके से ब्रह्म की उपासना केन उपनिषद में बताई गई है।
तप, दम और कर्म। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं जो इस विद्या को भली भांति जान लेता है, ब्रह्म विद्या को, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। ठीक है, केन उपनिषद के अब कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, जो हम उस समय बात कर रहे थे, किस उपनिषद की शुरुआत प्रश्न से होती है। अगर 4 ऑप्शन आपके पास हो कि ईसा वास्य उपनिषद, दूसरा हो गया प्रश्न उपनिषद, तीसरा हो गया हमारा केन उपनिषद, चौथा हो गया हमारा कठोपनिषद, तो किस उपनिषद की शुरुआत सब केनोपनिषद। तीसरा केन उपनिषद। अब ये क्वेश्चन जितने लोग कम से कम अभी हैं, 30 लोग के आसपास तो हैं ही, उनका ये गलत नहीं होना चाहिए। वो प्रश्न उपनिषद कभी भी टिक लगाकर नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। केन उपनिषद का ही पहला ही मंत्र जो है 4 सवाल पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन, किससे प्रेरित होकर मन, प्राण, वाणी, आंख, कान अपना कार्य करते हैं? ये 4 सवाल किस उपनिषद में है? ईशावास्य, केन उपनिषद में है। ठीक है, चूंकि अभी केन उपनिषद पढ़ रहे हैं तो तुरंत याद रहेगा, बाद में भी याद रहे ये जरूरी है। अभी तो हम तुरंत हम लोगों ने पढ़ा है, ताजा ताजा है तो याद है। मातृस्वा किस देवता को कहा गया है? यम, कुबेर, अग्नि, वायु? वायु को कहा, मातृस्वा वायु को कहा गया है। जात वेदा किस देवता को कहा गया है? जात वेदा, जात वेदा, अग्नि, वायु, अग्नि को कहा गया जात वेदा। अभी याद आ रहा है, ध्यान रखिए, ताजा ताजा। फिर वही बात कहूंगा, एकदम अच्छे से ध्यान कीजिएगा। एक बार 24 घंटे के अंदर एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा। केन उपनिषद में तद्वन किनके लिए इस्तेमाल हुआ है? ब्राह्मण के लिए, ब्रह्म के लिए, ब्रह्म भक्त के लिए? तद्वन शब्द का इस्तेमाल ब्रह्म के लिए किया गया है। केन उपनिषद के मुताबिक उस ब्रह्म की उपासना के उपाय क्या हैं? तप, दम, कर्म। तप, दम, साम, दाम, तप, दम और कर्म केन उपनिषद के मुताबिक बताया गया है। ये भी ध्यान रख। सब लोग मैसेज में भी जवाब दे रहे हैं, रिया जी, नैन्सी जी, ज्योति जी, बहुत सुंदर। अब अगला सवाल है, इनमें से कौन सा उपनिषद वेद के ब्राह्मण भाग से लिया गया है? कठोपनिषद, ईशा उपनिषद, केन उपनिषद, उपर्युक्त वेद के ब्राह्मण भाग से लिया गया है। जैमिनी उपनिषद किस उपनिषद का दूसरा नाम है? ईशा, केन, कठ, प्रश्न। अच्छा, और कौन से नाम है केन उपनिषद के? और कौन से नाम है? मंजू जी बताइए, मंजू जी बताइए। ब्राह्मणोपनिषद और एक और ब्राह्मणो, जैमिनी और जैमिनी तलवकार, तलवकार ने तलवकार, तलवकार, तलवकार उपनिषद। चलिए ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं तो याद हो जाएगा। केन उपनिषद के कई और नाम है, कौन सा युग्म सही है, कौन सा जोड़ा सही है? बताइए। 3 का जोड़ा है। थर्ड ऑप्शन तलवकार, ब्राह्मण, जैमिनी। ठीक है, तलवकार, ब्राह्मण, जैमिनी इसका है केन उपनिषद का और नाम बताया गया। क्रमशः मातृस्वा और जात वेदा इनके पर्यायवाची हैं। क्रमशः मातृस्वा, जात वेदा। अब इसको बताइए। वायु, अग्नि, वायु, सेकंड ऑप्शन, वायु और अग्नि, सेकंड ऑप्शन। अच्छा, किन्होंने कहा अग्नि और वायु? किन्होंने कहा ये बताइए, पहले ईमानदारी से बताइए। अग्नि, वायु किन्होंने कहा? अग्नि, वायु किन्होंने कहा बताइए? 2 बार आवाज आई थी, बहुत तेज आवाज थी। मैंने भी कहा, अंबिका जी ने भी कहा था। बहुत अच्छा। देखिए, जो गलती बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ जरूर बोला कीजिए, उससे क्या होगा, वो कभी नहीं भूलेंगे फिर। ठीक है, यहाँ तो गलती करने का पूरा अधिकार है। यहाँ तो गलती करेंगे तो सही होंगे, फिर गलती नहीं होगी। हमने क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। क्रमशः मातृस्वा और जात वेदा, तो क्रमशः मतलब मातृस्वा पहले, जात वेदा बाद में, उसी क्रम से आएगा। मातृस्वा का नाम क्या हुआ बताइए? वायुदेव।
जात वेदा क्या हुए? अग्नि। अग्नि क्रम से क्या हुआ? वायु और अग्नि। तो वायु और अग्नि अग्नि। वाला जोड़ा सही होगा। अग्नि वायु हो जाएगा तो जात वेदा मातृस्वा होगा ना, फिर क्रम से वाला नहीं आएगा। कई बार कंफ्यूज हो सकते जी हैं। हम लोग सर, इतने तरीके से पढ़ लेंगे कि कहीं गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहे। अगला क्वेश्चन है, अग्नि वायु इंद्र में सर्वश्रेष्ठ किसे कहा गया है? वायु को, इंद्र को। इंद्र को। इंद्र को। इंद्र को। बहुत सुंदर, इंद्र को। नैन्सी जी बहुत बढ़िया, इंद्र को। अब केन उपनिषद के कुछ मंत्र देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण मंत्र हैं, आपके लिए काम आ सकता है। कहा गया ओम केने शितम पतति प्रेषितम मनः। हम लोगों ने देखा था ना कि केने शितम शब्द से शुरुआत हो रही है और इसी की वजह से कहा गया, नाम पड़ा इस उपनिषद का केन उपनिषद। केने शितम, किन से प्रेरित होकर या किन की शक्ति से, पतति प्रेषितम मनः, मन जो है गिरता है विषयों में, इसका ये अर्थ है। अगर ये शब्द कहीं आ जाए या ये लाइन आ जाए एग्जाम में तो आप समझ लेंगे केन उपनिषद से लिया गया है। चक्षु श्रोतम कौ देवो नियुक्ति। कौन से देव ने चक्षु और कान को नियुक्त किया है? तो ये भी कहाँ से हुआ? आपके केन उपनिषद से। उसके बाद कहा गया है ना तत्र चक्षुर गच्छति ना वाग गच्छति। वहां पर आंखें नहीं जा सकती, वाणी जो है वहां नहीं जा सकती है। उसके बाद कहते हैं विधि नेदम यदि उपासते। कई बार ये मंत्र आया हुआ है, विधि नेदम यदि उपासते। जिन्हें ऐसा जानकर लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म है। ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा था ना, वीडियो में देख लीजिएगा दोबारा से। उसके बाद कहते हैं नो ना वेदेति वेद च। ये मंत्र भी उपनिषद में कई बार आया हुआ है। नहीं जानता हूं ये भी नहीं कहता हूं, कि नो ना वेदेति वेद च, कि मैं नहीं जानता हूं ब्रह्म को ये भी नहीं कहता, और जान गया हूं ब्रह्म को ये भी नहीं कहता। तो ये मंत्र भी केन उपनिषद में कई बार आया है। अविज्ञातम विजानतम, विज्ञातम अविजानतम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने VVI मार्क लगा दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको और कलरफुल कर देते, क्योंकि ये आ सकता है एग्जाम में। अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। जानने का जो अभिमान करता है कि मैं जान गया हूं, उनका जाना हुआ नहीं है ब्रह्म। और जिन्हें अभिमान नहीं है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, कहते मैं ब्रह्म को नहीं जान पाया, जितना पढ़ता उतना नहीं जान पाया, उनका तो जाना हुआ ही है। उसके बाद कहते हैं अग्नि अहम स्मृत्य ब्रवृद जात वेदा। मैं ही प्रसिद्ध अग्नि हूं, मैं ही जात वेदा के नाम से प्रसिद्ध हूं। तो जात वेदा कौन हुए? अग्निदेव हुए। और कहाँ कहा गया? केन उपनिषद में। किनको कहा गया? ब्रह्म रूपी यक्ष को कहा गया। वायुर्वा अहम स्मृत्य ब्रवीन मातृस्वा वा अहम स्मृति। मैं ही प्रसिद्ध वायुदेव हूँ, मैं ही मातृस्वा के नाम से प्रसिद्ध हूँ। ये भी वायुदेव कह रहे हैं। कहाँ? केन उपनिषद में। किनको? यक्ष को, जो कि साक्षात ब्रह्म है। सा ब्रह्मेति होवाच। उमा देवी ने कहा वे तो परब्रह्म परमात्मा है। सा ब्रह्म वेति होवाच, वे तो साक्षात परमात्मा थे जो तुम लोगों का घमंड तोड़ने के लिए आए हुए थे। तस्यैष आदेशो यद उत विद्युतो व्यद उत्ता। उस ब्रह्म का आदेश है कि यह बिजली की तरह चमकना और छिपना। जो आधिदैविक उपदेश था उसमें था ना, बिजली की तरह चमकना और छिपना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी मार्क लगाइए VVI का, ध्यान रखिए। तस्य एष आदेशो यद यदेद विद्युतो व्यद उत्तदा। यानी कि विद्युत की तरह वो दिखते हैं और फिर छिप जाते हैं। उसके बाद कहते हैं इति नियमिषद इत अधिदेवतम। अधिदेवतम का आया हुआ है ना, आधिदैविक उपाख्यान है ये। नियमिषद इत अधिदेवतम, आंख का खुलना। ये जो अनुमेष कहते हैं, अनुमेष निमेष उन्मेष वाली बात आई है, आंख का खुलना और बंद हो जाना, यही इसी प्रकार आधिदेवतम यानी ब्रह्म का उपाख्यान कहा गया है। आधिदैविक
ये व्याख्यान है। ठीक है, तो इस तरह हमारा केन उपनिषद कंप्लीट हो गया है। तो इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं, इतना भी अगर 2 बार 3 बार हमने रिपीट कर लिया तो हमारा क्वेश्चन नहीं छूटेगा।